हाय छात्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको गणित में प्रयोग होने वाली मुख्य संख्याओं के बारे में जानकारी बताएंगे। संख्या कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले जो संख्याएं आती हैं वो आती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी आती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ये एक से शुरू होती है, मतलब इनमें जीरो शामिल नहीं होता है। जीरो शामिल नहीं होता है तो एक, दो, तीन और आगे 5, 10 इस प्रकार से बड़ी से बड़ी संख्याएं आप लिख सकते हैं। ये कितने तक चलती हैं? प्लस अनंत तक। और ये अनंत क्या होता है? अनंत एक अपरिमित राशि होती है। क्या होती है? अपरिमित राशि, जिसको आप व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे आप बड़ी से बड़ी संख्या लिखो, कितनी भी बड़ी लिखो और उससे भी आगे की बड़ी संख्या लिखो, तो वो क्या होती है? आपकी अपरिमित राशि के अंदर आती है। दूसरे नंबर की जो संख्या आती है वो आती है आपकी पूर्ण संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या में क्या था? जीरो शामिल नहीं था। जब जीरो की जानकारी नहीं थी तो उसमें जीरो को शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद में जब जीरो का आविष्कार हुआ तो उनको जीरो उसमें शामिल हो गया। जीरो शामिल होने के बाद जो संख्या आई थी उसको पूर्ण संख्या नाम दिया गया। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है, एक, दो, तीन और आगे आगे। ये भी प्लस की कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते हो। ये भी प्लस अनंत तक चलती है, अनंत तक। तो इस प्रकार से ये संख्या जो आती है वो आती है पूर्ण संख्या। तीसरे नंबर की जो संख्या आती है वो आती है आपकी पूर्णांक संख्या। देखिए, ऊपर की जो संख्या थी उनमें माइनस की संख्या शामिल नहीं थी, तो उसके बाद ये संख्या है पहली प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या है, और उसके बाद जो माइनस की संख्या शामिल हो गई तो उनको पूर्णांक संख्याएं नाम दिया गया। पूर्णांक संख्याएं माइनस की जितनी भी छोटी संख्या लिख सकते हैं, ये बढ़ते क्रम में होती है। माइनस के दो, माइनस एक, बीच में इनमें जीरो शामिल होता है। उसके बाद फिर से इसमें प्लस एक, प्लस दो और ये प्लस की संख्या आगे तक बढ़ती जाती है। तो ये भी प्लस के अनंत तक चलती है। तो देखिए, तीन प्रकार की संख्या होगी। पहली प्राक संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या और तीसरी पूर्णांक संख्या है, जिनमें माइनस, प्लस और जीरो तीनों शामिल होती है। इस प्रकार से आगे जो संख्या आती है वो आती है परमेय संख्या। परमेय संख्या, देखिए परमेय संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q रूप में व्यक्त किया जा सके, व्यक्त किया जा सके। जहां पर ये p बटे q जो संख्या है अंश बटे हर, तो जिसका जहां पर क्या नहीं होना चाहिए? जहां पर q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तथा p और q दो सहभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। इस प्रकार से देखो, परमेय संख्याएं ऐसी संख्या जिनको p बटे q रूप में व्यक्त किया जा सके, तो और जहां पर q बराबर नहीं है जीरो, तथा p और q दो कैसे पूर्णांक होने चाहिए? सहभाज्य पूर्णांक। अगले नंबर की जो संख्या आती है वो आती है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती है? देखो, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्याएं ऐसी परमेय संख्याएं, ऐसी परमेय संख्याएं संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती हो, उन्हें अपरमेय संख्याएं कहा जाता है। अपरमेय संख्याएं कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखो, परमेय संख्या क्या होती है? जिनका मान क्या होता है? दशमलव के बाद में संख्याएं
बार बार कोई संख्या बार बार नहीं आती है, और भाग भी जो होता है कभी खत्म नहीं होता है, या दशमलव के बाद संख्या आती रहती है। जिस प्रकार से किसी का वर्गमूल भी निकालते हैं तो वो भी अशांत अनावर्ती आता है, जैसे √2, √3, इनका जो मान आता है जिसका 1.414, उसके बाद आगे तक चला जाता है। √3 का 1.732, इस प्रकार से आगे ये भी चला जाता है। इस प्रकार से √5 भी है, और पाई भी एक अपरिमेय संख्या मानी गई है। इस प्रकार से अपरिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या है जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो। अशांत अनावर्ती क्या होता है, जैसे किसी संख्या है, कोई संख्या 22/7 है, जैसे 7 का भाग 22 में लगाएंगे तो दशमलव के बाद कुछ संख्याएं बार बार आती हैं, और दशमलव के बाद कोई संख्या कुछ में बार बार नहीं आती। तो बार बार आती है तो आवर्ती होता है, और भाग खत्म नहीं होता तो अशांत नहीं होता है, और बार बार नहीं आती है लेकिन भाग भी खत्म नहीं हो रहा है तो होती है अशांत अनावर्ती। इस प्रकार से अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद में जो संख्या आती है वो आती है आपकी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, देखिए वास्तविक संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या, ये ऊपर की जो सारी संख्या लिखी हुई है वो सारी की सारी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। क्योंकि सारी ये वास्तविक ही मानी जाती है। सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं केवल, सभी संख्या वास्तविक संख्या होती हैं केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। कौन सी संख्या को छोड़कर? काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। देखिए काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, उदाहरण बता देते हैं आपको। अंडरवुड में कोई संख्या अगर लिखी है और जो माइनस में लिखी होती है तो संख्या काल्पनिक संख्या मानी जाती है। कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या मानी जाती है। तो ये कौन सी संख्या? सारी की सारी वास्तविक संख्या होती है, केवल इस प्रकार की जो संख्या आती है वो काल्पनिक संख्या मानी जाती है। और लास्ट में हम यहाँ पे यही संख्या मुख्य रूप से लेकर 10th क्लास तक के जो गणित होते हैं, 6 से लेकर 10 तक, उसमें मुख्य रूप से संख्या भूमिका निभाती है, और आगे भी गणित में भूमिका निभाती है। और इसके आगे जो संख्या आती है वो आती है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या, वास्तविक प्लस काल्पनिक। कौन सी? काल्पनिक। ये संख्या मिलकर के दोनों क्या बनाती हैं? सम्मिश्र संख्या बनाती हैं, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। इस प्रकार से 7 संख्या आपको बता दी गई है। पहली प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, दूसरी पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, तीसरी नंबर की पूर्णांक संख्याएं जो माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक चलती हैं, इनमें 0 शामिल होता है। 0 माइनस की संख्याओं से बड़ा होता है और प्लस की संख्याओं से क्या होता है? छोटा होता है। उसके बाद में परमेय संख्या आती है। परमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनको पीवटी के क्यू रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके, जहां पर क्यू बराबर नहीं 0, यानी हर में जो संख्या होती है 0 नहीं होनी चाहिए, तथा पी और क्यू दो सहभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। उसके बाद में अपरिमेय संख्या आती है। ऐसी परमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई संख्या इस प्रकार से भी होती है, √2, √3, √5 और पाई, ये सारी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। और उसके बाद अगली जो संख्या आती है वो आती है वास्तविक संख्या। ये सारी की सारी सभी संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या कहलाती है, केवल और केवल काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? जिस प्रकार से अंडरवुड में -1 है, अंडरवुड में संख्या लिखी है वो माइनस में लिखी है, तो वो संख्याएं काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। उसके बाद में लास्ट में सम्मिश्र संख्या आती है, जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों को मिलकर बनाती हैं। उदाहरण के लिए 5 + आयोटा 3, ये आयोटा जो होता है वो उसी का मान अंडरवुड में -1 होता है, तो ये तो होता है इसका वास्तविक भाग और ये होता है इसका काल्पनिक। तो इस प्रकार की संख्याएं आपको बता दी गई हैं जो मुख्य रूप से गणित में भूमिका निभाती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे हम आपको प्रश्नावलियों का वीडियो बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।